जीवन में वीर्य का महत्व कितना। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 5। वीर्य को दो भाग में जानते हैं। जैन शास्त्रकारों ने दो प्रकार के वीर्य बताए, द्रव्य वीर्य और भाव वीर्य। भाव वीर्य अर्थात सरल भाषा में समझे तो फीलिंग यानी कि आत्मा का पराक्रम, उल्लास, उत्साह, उमंग आदि। द्रव्य वीर्य अर्थात प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार शरीर की 7वीं नंबर की धातु, जिसे इंग्लिश में हम स्पर्म आदि कहते हैं। द्रव्य यानी कि फिजिकल सब्सटेंस और भाव यानी कि फीलिंग। द्रव्य और भाव शब्द क्रमशः कारण और कार्य अर्थ में उपयुक्त होते हैं। भाव का जो कारण है, फीलिंग का जो कारण है, उसे ही द्रव्य कहा जाता है, फिजिकल सब्सटेंस कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो भाव वीर्य अर्थात आत्मा का पराक्रम, उल्लास, उत्साह, उमंग आदि के पीछे का कारण है द्रव्य वीर्य यानी कि शरीर की 7वीं नंबर की धातु यानी कि शुक्र, स्पर्म आदि। तो इसे समझने के लिए अगर सरल उदाहरण देखें तो जो व्यक्ति अपना द्रव्य वीर्य बहा देता है, उस व्यक्ति के जीवन में उल्लास की, उत्साह की, उमंग की कमी देखने को मिलेगी। भले बाहर से न दिखे, लेकिन ऐसे लोग अंदर से ज्यादातर घुट घुट कर जीते हैं। और जो व्यक्ति अपना वीर्य बहाते नहीं है, उनकी आत्मा का पराक्रम, उल्लास, उत्साह, उमंग आदि अद्भुत लेवल का होता है। इसके साक्षात उदाहरण है हमारे जैन साधु साध्वी जी भगवंत, जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करते हैं। उनके उल्लास में कभी भी कमी देखने में नहीं आती, हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा उत्साह में रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर यही पराक्रम, उल्लास आदि विपरीत या गलत मार्ग पर जा रहा हो या कोई गलत कार्य करने में जा रहा हो, तो वह भाव वीर्य अशुभ कहलाएगा। इसी प्रकार अशुभ भाव वीर्य में कारण बनने वाला द्रव्य वीर्य भी अशुभ कहलाएगा। हमें तो इस सीरीज में शुभ भाव वीर्य और उसमें कारणभूत जो घटे वैसे शुभ प्रधान द्रव्य वीर्य पर विचार करना है। व्यवहार से बात सोचे तो किसी भी काम में उल्लास और पराक्रमिता तो होनी ही चाहिए। खासकर ये बात धर्म कार्यों में लागू पड़ती है। धर्म द्वारा बाधक कर्मों को मार भगाना होता है। धर्म हम हमारे कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए करते हैं, परंतु धर्म में उल्लास और पराक्रम आदि प्राप्त किए बगैर अकेली धर्म क्रिया सभी बाधक कर्मों को नाश नहीं कर सकती। इसलिए भाववीर्य की तो बहुत ही जरूरत रहती है। सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए व्यक्ति कायोत्सर्ग क्रिया में ध्यान कर रहा है। अब बिना उल्लास के या पराक्रम के थोड़ा बहुत कर्मों का नाश हो सकता है। अब ये तो हुआ सिर्फ क्रिया बिना उल्लास के, लेकिन यही कायोत्सर्ग अगर वो उल्लास उमंग के साथ करे तो अधिक मात्रा में कर्मों का नाश हो सकता है। क्रिया तो सेम थी, डिफरेंस सिर्फ आत्मा के उल्लास, उमंग, एंथुजियाज्म, पराक्रम में था। पूज्य श्री कहते हैं कि इस कारण से ही विशिष्ट महत्व बताने के लिए वीर्याचार को 5वें आचार के रूप में स्वतंत्र स्थान भले दिया गया, परंतु वह वीर्याचार, ज्ञानाचार आदि 4 आचारों में एक रस होकर ही रह सकता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभवित नहीं होता। ज्ञान, दर्शन, चारित्र या तप के बिना अकेला वीर्य, भाव वीर्य, उल्लास या पराक्रम आदि कैसे संभव होगा। इन शॉर्ट, सरल भाषा में समझे तो एनर्जी है लेकिन सही दिशा में नहीं गई तो उसका क्या मतलब। यदि वीर्योल्लास बिना के ज्ञानाचार आदि बाधक कर्मों का नाश नहीं कर सकते, तो वीर्याचार का, भाव वीर्य प्रेरित वीर्याचार का महत्व कितना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मोक्ष पाने के लिए यदि पंचाचार में जीवन का महत्व है, यदि पंचाचार में वीर्याचार का सबसे अधिक सर्वाधिक महत्व है, तो भाव वीर्य, उल्लास या पराक्रम आदि स्वरूप का महत्व बहुत ही अधिक है। इससे भाव वीर्य की इंपॉर्टेंस पता चलती है। लेकिन ये भाव वीर्य आता कहाँ से? सिंपल, इसके पीछे का कारण है द्रव्य वीर्य अर्थात शरीर की 7वें नंबर की धातु। तो ये बात तय हो जाती है कि द्रव्य वीर्य का भी भाव वीर्य द्वारा पंचाचार में जीवन लाकर आत्मा को मोक्ष दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये एक चेन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट द्रव्य वीर्य है, जो मोक्ष तक ले जाता है। हो सकता है कई लोगों को ये सरलता से समझ में न आए, तो आपसे निवेदन है ये एपिसोड्स 2 या 3 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो गुरु भगवंत से जान सकते हैं। लेकिन इसका सार समझना जरूरी है कि द्रव्य वीर्य यानी कि स्पर्म, शुक्र के कारण भाव वीर्य यानी कि उल्लास बनता है, और इसी भाव वीर्य का आत्मा को मोक्ष दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। पूज्य श्री कहते हैं कि कैसा कमाल है, जिस द्रव्य वीर्य द्वारा आत्मा ने जातीय वासना की गुत्थी में उलझकर अनंता मानव भवों को बर्बाद कर डाला है,
उसी द्रव्य वीर्य को यदि शुभ भाव वीर्य का कारण बना दिया जाए तो वही वासना की गुत्थियों में से आत्मा को बाहर निकाल देने की शक्ति रखता है। जो पतन के कारण वही उत्थान के भी कारण, यही शास्त्र वचन है। प्लीज नोट, द्रव्य वीर्य यानी कि स्पर्म, शुक्र, ये स्थूल है, उसकी शक्ति सूक्ष्म है। शरीर की धातु वीर्य को कुछ तरह से ओज तेज में बदलना है, उसे ऊर्ध्व रेच यानी कि ऊपर बहने वाला बनाना है। शरीर से बाहर निकलने वाला यानी कि नीचे से बहने वाला नहीं बनाना है। इसे कुछ तरह से सूक्ष्म न बनाया जाए तो वह अपरिमित वीर्य यानी कि बिना मर्यादा वाला वीर्य हो जाता है, जो मारक बन सकता है। यही सेम बात, अगर वीर्य को सही दिशा न मिले तो वो जीवन बिगाड़ सकता है। उत्तम स्तर के भाव वीर्य को पैदा करने वाला जो द्रव्य वीर्य है वो अनेक तरह से परिक्रमित यानी कि प्रोसेस्ड होता है। इस प्रकार जब द्रव्य वीर्य परिक्रमित यानी कि प्रोसेस्ड बने तभी उसके सही और अच्छे लाभों की आत्मा को प्राप्ति होती है। ऐसी वीर्यवान आत्मा चिंतन से शांत होती है, दिमाग से ठंडी होती है, उसकी गति धीर और गंभीर होती है, उसमें अनेक गुणों का प्रगटीकरण की भूमिका तैयार होती है, उसकी सौम्यता अनेकों को आकर्षित कर धर्माभिमुख बनाती है। आत्मिक विकास के पंथ में ऐसा वीर्य गठन बहुत आवश्यक है। इसलिए आर्ष पुरुषों ने कहा है, मरणम बिंदु पातने जीवितम बिंदु रक्षणात्, अर्थात हे मानव, तेरे एक एक बिंदु पात में तेरी मौत समझना, उसकी रक्षा में तेरा जीवन, तेरा आनंद समझना। इसलिए ही आर्ष पुरुषों ने वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट महिला पुरुषों को भी जीवन में एकाध बार संतान प्राप्ति के अलावा वीर्यनाश कभी नहीं करने को कहा है। इसलिए आर्ष पुरुषों ने 7 धातुओं में वीर्य को, स्पर्म को शरीर का राजा कहा है। राजा का नाश हो तो शेष धातुओं और जीवन में सुख शांति आदि प्रजा भय में आ जाए, ये वो सूचित करना चाहते हैं। इसीलिए आर्ष पुरुषों ने गाया है, बूंद गए झूरे जोगी, यानी कि स्वप्न दोष हो यानी कि वीर्य निकल जाए तो योगी रोता है। योगियों को यदि स्वप्नावस्था में, स्वप्न में, सपने में भी राजा की बूंद का नाश हो तो सुबह उठकर वे रोने लगते हैं। इसलिए चिंतकों ने माताओं को प्रेरणा दी है, जननी जणजे भक्तजन, कामदाता कामशूर, नहीं तो रहजे वांजनी, मत गुमाविश नूर। यानी कि हे माता, तू भक्त जनों को उत्पन्न करना, जो या तो दाता हो या शूरवीर हो, वरना तू बांझ यानी कि अनप्रोडक्टिव ही रहना, तेरा नूर तू खोना मत। सोक्रेटिस ने तो वीर्य का महत्व बताते हुए काफी सुंदर बात मित्रों के सवाल जवाब में कह दी है। जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।